नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग बोर्डमास के नियम के आधार पर 5 से 6 क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, ठीक है। और बोर्डमास का नियम नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियो में मैंने बोर्डमास का रूल्स समझाया हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बोर्डमास के नियम के आधार पर 5 से 6 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब भी जोड़ना, घटाना, गुणा करना या फिर भाग करना, कोष्टक आ जाए, का आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें बोर्डमास के नियम के सहारे ही इस प्रकार के सवालों को हल कर पाते हैं, ठीक है। जब आपको बोर्डमास का नियम पता होगा तभी आप इस प्रकार के सवालों को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो आपको बोर्डमास का नियम पता ही होना चाहिए। देखिए, बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो, उसके बाद का, और का मतलब होता है प्यारे दोस्तों गुणा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना, ठीक है। क्योंकि बोर्डमास की फुल फॉर्म ही होती है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ऑफ मतलब का, और का मतलब होता है गुणा, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, एडिशन यानी कि जोड़ना, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे। पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को हल करेंगे, अगर का हो तो का को हल करेंगे, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाओ, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला जो सवाल है 5 + 3 × 12, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, क्या जोड़ेंगे या फिर गुणा करेंगे। तो हम बोर्डमास के नियम में आएंगे कि सबसे पहले किसको हल किया जाता है, कोष्टक को। तो हमारे इस सवाल में कोष्टक तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद का देखते हैं, क्या इस सवाल में का है, का भी नहीं है। तो आगे आते हैं भाग, तो इस सवाल में क्या है, यहाँ पर भाग है क्या, भाग भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है उसके बाद, क्या आता है, ऊपर से नीचे आते तब गुणा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसको हल करेंगे, हम गुणा को हल करेंगे, ठीक है। तो 5 + 3 × 12, इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, 5 + 12 36, 36 और 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 41 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस नियम को देख देख के हमें इस प्रकार के सवालों को हल करना है, ठीक है। अगला सवाल है 24 भागित 6 × 7 की पावर 2, ठीक है। इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, हम भाग को हल करेंगे, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आते हम तो भाग सबसे पहले आता है। तो 6 चौकी कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, गुना 7 की पावर 2, 4 × 7 की पावर 2 का मतलब 49, ठीक है। 7 की पावर 2 का मतलब 7 को 2 बार गुना करना, 7 7 49, ठीक है। अब 49 में हम 4 से गुना कर देंगे, 4 9 कितना होता है 36, 36 की 6 हासिल का 3, 4 चौकी 16, 16 और 3 19, तो 196 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा बोर्डमास का नियम, ठीक है। तीसरा जो सवाल है 3 × कोष्टक 27 - 16, ठीक है। इस सवाल में कोष्टक भी आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, हम कोष्टक को हल करेंगे। तो देखिए कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल करना है, 27 - 16, 3 × 27 - 16 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब 11 3 कितना हो जाएगा 33, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतने सिंपल तरीके से अगर आपको बोर्डमास का नियम पता हो तो आसानी से सवाल को हल किया जाता है, ठीक है। ये 33 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। चलिए चौथा सवाल है 25 - 4 गुणा कोष्टक 7 + 5 भागित 4 + 3,
ठीक है। इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे प्यारे दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखे तो आपको बोडमास के नियम की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले ऊपर क्या आता है, कोष्टक। तो कोष्टक वाली संख्याओं को सबसे पहले हल कर लेंगे, बाकी संख्याओं को वैसा की वैसा लिख देंगे। 25 - 4 गुणा कोष्टक के अंदर क्या है 7 + 5, बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे 7 + 5 12 भागित 4 + 3। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर गुणा भी आ गया और भाग भी आ गया, तो ऊपर से हम नीचे आएंगे तो सबसे पहले भाग को हल किया जाता है। ठीक है, एक चीज और सीखना है आपको, जब भी बोडमास के नियम में गुणा और भाग एक साथ आ जाए, ठीक है, तो हमें लेफ्ट से राइट हल करना है, मतलब इधर से इधर को हल करना है, चाहे इधर गुणा आ जाए या फिर भाग आ जाए, कैसी भी स्थिति हो, लेफ्ट से हमें राइट को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 25 - 12 चौकी कितना हो जाएगा 48 भागित 4 + 3। ठीक है, अब क्या बचा भाग, तो 25 - 4 का 48 में भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 + 3। ठीक है, अब प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, 3 और 25 कितना हो जाएगा, 3 और 25 28 - 12। ठीक है, 25 और 3 28, 28 - 12, इसमें से इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर पहले भाग करके भी देख सकते हैं, तब भी हमारा आंसर 16 ही आएगा। चलिए यहाँ से हम आगे पहले भाग करके देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या कर दिया था, गुणा कर दिया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब भाग देके देखेंगे तब हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, ये स्टेप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 25 - 4 गुणा 12 भागित 4 + 3। ठीक है, 25 - 4, इसमें हम सबसे पहले भाग लगा रहे हैं, 4 × 3 = 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर गुणा करना होता है, तो 25 - 4 × 3 = 12 + 3, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 16 ही आएगा दोस्तों। 25 और 3 28 - 12 घटा लेंगे तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर गुणा और भाग एक साथ आ जाए तो आप चाहे तो भाग दे लो या फिर गुणा कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मुझे समझाना आपको यहाँ पर ये था कि जब भी गुणा और भाग आ जाए तो हमेशा लेफ्ट से राइट को हल करना। ठीक है, चलिए ये जो हमारा सवाल है इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट देखिए यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले किसको हल करेंगे हम, इसमें भी सबसे पहले किसको हल करेंगे, यहाँ पर गुणा और भाग एक साथ आ गया तो सबसे पहले चाहे इसमें गुणा कर लो या फिर भाग लगा लो, एक ही बात है। तो बाकी संख्याओं को वैसा की वैसा रखेंगे हम। ठीक है, 64 - 3 कोष्टक 13 + 12 दूनी 24 भागित 8 - 3 गुणा 3 कोष्टक +11। ठीक है, अब कोष्टक पूरा अभी तक हल नहीं हुआ, सिर्फ हमने गुणा किया, उसके बाद भाग करेंगे, तो बाकी संख्या वैसे की वैसे लिखेंगे और 13 + 8 3 24, 3 बार में कट जाएगा, -3 गुणा 3। अभी भी कोष्टक हल नहीं हुआ, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर गुणा, तो गुणा को हल करेंगे, बाकी संख्याओं को वैसा की वैसा लिख देंगे, -3 + 3 - 3 × 3 = 9 + 11। ठीक है, अब यहाँ से आगे हल कर लेंगे, 13 + 3 कितना हो जाएगा, 13 + 3 16, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, इतनी जगहों पे क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, अब कोष्टक के बाहर संख्या है
कोष्टक के बाहर क्या है, संख्या है, तो उसको भी वापस वैसा कि वैसा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो 64 माइनस 3 गुणा 7 प्लस 11, अब 3 7 21 प्लस 11। ठीक है, प्लस वाली संख्याओं को सबसे पहले जोड़ लेंगे। 11 और 64 कितना हो जाएगा, 75 माइनस 21, और 75 में से 21 जाएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 54 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बोडमास के नियम के अनुसार इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। अगर आपको बोडमास का नियम पता नहीं है तो इससे पहले की वीडियो में मैंने बोडमास का नियम समझाया हुआ है, उसे जाकर देखिए और उसके बाद इस प्रकार के सवालों को आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।